तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है तपेश एंड आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो जो आज का टॉपिक हमारा है वो है चालक क्या होते हैं और अचालक और अर्धचालक। तो इनको हम जानते हैं ये क्या होते हैं। चालक क्या होते हैं। चालक की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिन पदार्थों में करंट बहुत आसानी से आता है उन्हें चालक कहते हैं, या जिनमें आवेश का प्रवाह बहुत आसानी से होता है उन्हें चालक कहते हैं। तो थोड़ा इसको हम समझते हैं। यदि आप सोने की बात करें, किसकी बात करें, सोने की बात करें, या हम चांदी की बात करें, हम सोना और चांदी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि चांदी में बहुत करंट आसानी से आता है एंड सोने में भी करंट बहुत आसानी से आता है। तो जिन दोनों में करंट कैसा आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है। जिन पदार्थों में करंट बहुत आसानी से आता है उनको क्या बोलते हैं, चालक। जिन पदार्थों में करंट बहुत आसानी से आ जाता है उनको क्या बोलते हैं, चालक। तो ये तो होगी चालक की परिभाषा। जिन पदार्थों में करंट बहुत आसानी से आता है उनको चालक कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो करंट आता है, सबसे ज्यादा जो करंट आता है वो आता है चांदी में। आपने ध्यान दिया हो कि चांदी में करंट कैसा आता है, सबसे ज्यादा। अब बात आती है कि किसी पदार्थ में करंट कितना आता है, कैसे आता है, कितना आता है। ठीक है, और बात आती है कि किसी पदार्थ में करंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है। चांदी में करंट आ रहा है तो चांदी में करंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हमको ये जानना है। चांदी में करंट आ रहा है तो क्यों जानना है, थोड़ा पहले इसको जानते हैं। जिन पदार्थों में करंट बहुत आसानी से आता है उनको चालक बोलते हैं। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जो करंट आता है, सबसे ज्यादा जो करंट वाला पदार्थ है तो वो क्या है, चांदी। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है सोना, उसके बाद आता है सोने का नंबर। उसके बाद जो करंट उससे थोड़ा कम आता है वो आता है सोने में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे करंट आता है तो क्यों आता है। तो करंट आने की कंडीशन को समझते हैं। किसकी, करंट आने की कंडीशन को। किस पदार्थ में करंट आता है, किस पदार्थ में करंट नहीं आता। देखो, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है, करंट आता है। या जिन पदार्थों में आयन होते हैं उनमें भी क्या, करंट आता है। तो करंट आने की दो पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों। करंट आने की दो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट नंबर है या तो किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट आएगा, या आयन होंगे तो करंट आएगा। तो इसमें करंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और सोने में भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है थोड़े ज्यादा है और थोड़े स्पीड से गति कर रही है। तो इसमें जो सबसे अच्छी चालक होती है वो चांदी होती है, इसलिए। ठीक है, तो करंट आने की केवल दो कंडीशन होती है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक तो आयन। अब हम चलते हैं थोड़ा चालकों पर। सबसे पहले नंबर पे आता है चांदी, दूसरे पे आता है सोना, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है कॉपर, और उसके बाद आता है Fe। तो करंट, ये कुछ क्रम है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो करंट आता है वो आता है चांदी में, फिर आता है सोने में, फिर आता है कॉपर में, आता है आयरन मतलब Fe में। जो हमारे घरों पर जो यूज होता है वो क्या, किसका वायर यूज होता है, कॉपर का। तो आपने सोचा होगा कि चांदी का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा कि चांदी थोड़ी महंगी होती है। चांदी कैसे होती है, महंगी होती है, इसलिए चांदी के तार लाना थोड़ा हार्ड होता है। आप लगवा सकते हो, यदि आपके घर थोड़ा पैसा ज्यादा है तो आप चांदी के तारों को यूज कर सकते हो, एनी प्रॉब्लम, कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा उसमें करंट अच्छा आएगा। ठीक है, ये होता है कॉपर, क्योंकि लगवाते हैं कॉपर थोड़ा सस्ता आ जाता है, इसीलिए कॉपर का यूज करते हैं। बात आती है अचालक क्या होते हैं। जो चालक नहीं है वो क्या है, अचालक। जिनमें करंट बहुत आसानी से आ रहा है उनको चालक कह रहे हैं। जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता, जिनमें करंट नहीं आता उन्हें अचालक कहते हैं। इसमें और देखो, और बात की जाए, देखो लोहा आयरन ये तो सब क्या होते हैं, चालक होते हैं। और देखो गीली लकड़ी, क्या काम है, गीली लकड़ी में भी करंट आता है, पर लेकिन सूखी, यहाँ पे लिखते हैं सूखी लकड़ी, इसमें करंट नहीं आता, जबकि गीली में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पानी, इसमें क्या आता है, पानी में होते हैं आयन, तो उसकी वजह से गीली लकड़ी में करंट आता है, सूखी में करंट नहीं आता।
तो सूखी लकड़ी क्या है, अचालक है। और एग्जांपल की बात की जाए तो प्लास्टिक में भी करंट नहीं आता। क्या है, प्लास्टिक में करंट नहीं आता। तो ये तो हो गए अचालक। जैसे रेत की बात की जाए तो उसमें भी करंट, बालू में भी करंट नहीं आता। तो ये तो हो गए क्या, अचालक। अब बात आती है अर्धचालक की। अर्ध का मतलब होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या, जिनमें करंट थोड़ा बहुत आता है, मतलब कि थोड़े से चालक हैं और थोड़े से अचालक है। मतलब थोड़े से चालक का मतलब थोड़ा सा करंट आ रहा है, अचालक का मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा। इसमें थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा। जिनमें करंट थोड़ा बहुत आता है वो होते हैं अचालक, वो होते हैं अचालक। इनके एग्जांपल की बात की जाए, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं 4, ना तो बाहर जा सकते हैं ना ही आ सकते हैं। तो ये होते हैं अर्धचालक। जिनमें करंट बहुत आसानी से आता है उनको चालक बोलते हैं, जिनमें करंट बिल्कुल नहीं आता उन्हें अचालक बोलते हैं। जिनमें करंट थोड़ा बहुत आता है उन्हें अर्धचालक बोलते हैं। इसको, अचालक को एक और नाम दिया था, इसको कहते हैं कुचालक। इसका दूसरा नाम है कुचालक, और इसका भी दूसरा नाम है वो है सुचालक। ये क्या है, कुछ बेसिक टर्म है, तो इनको याद रखना। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।